हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर बीइंग हियर। आज हम देखेंगे क्या मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिसिटी वगैरह के बारे में बताया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम मेरा एक क्वेश्चन था कि आयरन का लैटिन नेम क्या होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना था उसका क्या होता है। फेरम होता है। क्या होता है? फेरम। क्लियर है? हाँ, आगे देखते हैं एटॉमिक वेट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एटॉमिक वेट की डेफिनेशन क्या होती है? एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज the number of times of an atom heavier than carbon 12, heavier than 1/12 mass of a carbon 12 आइसोटोप। क्लियर है? तो देखिए, पहले मैं इसको लिख देता हूँ कैसे। अगर मैं बात करता हूँ नियोन की, तो इसकी बात करता हूँ नियोन की। क्लियर है? तो क्या होता है एक्चुअल में, नियोन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। तो अगर देखा जाए तो पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे, कि जैसे कि अगर कार्बन 12, या यहाँ पे क्या लिखा है? कार्बन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, एक चौक है, इसको मैं एक कार्बन मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एक कार्बन एटम मान लेता हूँ। क्लियर है? तो इसको एक कार्बन 12 मान लिया है। इसके अगर मैं 12 पीसेस कर दूं, कितने पीस कर दूं इसके? 12 पीस कर देता हूं। तो 12 पीस करने पे क्या होगा? एक पीस बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे हम एप्पल की बात करते हैं कि एप्पल के अगर 4 पीस कर दिए जाए और उनमें से आपने एक पीस को खा लिया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? यानी कि आपने 1/4 पार्ट को खा लिया है। ठीक है, 1/4 पार्ट खा लिया है। ठीक है, इसी टाइप से जब इसके 12 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट को कितना बोलेंगे? 1/12 पार्ट बोलेंगे। 1/12 पार्ट बोलेंगे, यानी कि 1/12 पार्ट का मास जो भी है वो हमें लिखना है। क्या लेना है? उसका रेफरेंस लेना है। क्या लेना है? उसका रेफरेंस लेना है। जैसे अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो एटॉमिक वेट होगा, क्या है? एटॉमिक वेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एन एटम हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है नियोन का एटॉमिक वेट है वो 20 टाइम्स है। किसके? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर है? कितने टाइम्स है? 20 टाइम्स है। वो भी किसके? देखिए, ये 1/12 पार्ट का मास है, इस पार्ट के 20 टाइम्स है। इस पार्ट के कितना है? 20 टाइम्स है, यानी कि इतने 20 टाइम 20 पार्ट बनेंगे। क्लियर है? नियोन में कितने पार्ट बनेंगे? इतने पार्ट बनेंगे 20 बनेंगे, जिनका मास सभी का क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे? 20 टाइम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 20 टाइम्स। अगर सिंपल से देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एटॉमिक वेट इक्वल्स टू number of times multiply mass of 1/12 mass of atom of carbon 12 आइसोटोप। क्लियर है? यानी कि ये जो होगा यहाँ पर, क्लियर, वो कितना है? 20 है। कितना है? 20 है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला हो चुका है। यहीं पर इसको हम बोल देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या बोल देते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर है?
अगर रिलेटिव एटॉमिक मास का अगर फॉर्मूला निकाले तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला? देखिए लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट। ओके ओके, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय क्या आएगा, ये यहाँ पर आरएम है रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई तो डिवाइड में आएगा 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो एटॉमिक वेट होता है, क्या होता है एटॉमिक वेट, वो क्या होता है न्यूक्लियनों का नंबर मल्टीप्लाई एक न्यूक्लियन का वेट, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मल्टीप्लाई वेट ऑफ वन न्यूक्लियन, यानी कि न्यूक्लियन क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का नंबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों का सम। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होगा 1/12 मल्टीप्लाई मास की बात करते हैं, एक कार्बन 12 आइसोटोप की मास की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाई वेट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियन मल्टीप्लाई वेट ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, तो यहां से वेट ऑफ न्यूक्लियन कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां से आरएम आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन डिवाइड बाय 1/12 तो यहाँ पे न्यूक्लियन कितना 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, 6 + 6 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा नंबर ऑफ न्यूक्लियन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि जो ग्राम एटॉमिक वेट है रिलेटिव एटॉमिक वेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियन का नंबर, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन एन एलिमेंट क्लियर है? तो ये क्या है रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है, अगर हम रिलेटिव एटॉमिक मास सभी एलिमेंट का लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे हमें हीलियम का लिखना है, क्या लिखना है हीलियम का रिलेटिव एटॉमिक मास लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये क्या है नंबर ऑफ टाइम्स चलते हैं, रेस्पेक्ट में चलते हैं। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पर लिखा जाए लिथियम, क्या लिखा जाए लिथियम, तो इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं और 4 क्या होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं, इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया 7 हो गया। आगे चलते हैं कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन होते हैं, तो 12 हो चुका है। 7 नाइट्रोजन होता है, इसमें 7 ही प्रोटॉन और 7 ही न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया एटॉमिक मास, उसमें रिलेटिव एटॉमिक मास कितना हो गया 14। इसी टाइप से अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन में कितना आता है इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन कितने होते हैं 9
और न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसमें 10 होते हैं, तो इसका एटॉमिक वेट कितना हो गया 19 हो गया। क्लियर है। आगे बात करते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का प्रोटॉन कितने होते हैं 30, जबकि न्यूट्रॉन कितने होते हैं 40, तो कितना हो गया 27। अगर हम यहाँ पे एटॉमिक वेट की बात करते हैं, किसकी एटॉमिक वेट, तो वो भी सेम इतना ही आएगा, एटॉमिक वेट भी इतना ही आएगा। क्लियर है। तो एटॉमिक वेट इसका कितना है 4, इसका 7, इसका 12, इसका 14, 19, 27। तो यहाँ पे जब एटॉमिक वेट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि हीलियम 4 टाइम्स है किसके 1/12 जो मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। क्लियर है। तो मैंने क्या करा था, इस चौक को 12 पीस किए थे, उस 12 पीस का एक पीस का मास ये था, वेट ये था, तो यानी कि इसके वेट के 4 गुने मास रखता है कौन हीलियम। ठीक है। आगे लिथियम 7 टाइम्स, यानी कि जो वेट है 1/12 पार्ट का, जो मास का वेट है, जो 12th पार्ट 1/12 पार्ट है उसका 7 टाइम्स है। कितने टाइम्स है 7 टाइम्स है। कार्बन इसके 12 टाइम्स है। नाइट्रोजन इसका वेट के 14 टाइम्स है। फ्लोरीन इसके वेट के 19 टाइम्स है। और एल्यूमिनियम 27 टाइम्स है। क्या है 27 टाइम्स। क्लियर है। आगे बात करते हैं जैसे एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास यूनिट, किसकी एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं AMU, AMU इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। क्लियर है। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, देखिए अब यहाँ पे हम जो 1/12 जो पार्ट था उसकी जो मास की बात कर रहे थे, उसी को हमने मान लिया कि ये 1 AMU है। कितना है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है एटॉमिक मास यूनिट। तो सीधा सीधा पता लग गया होगा कि अगर हम वहां पे टाइम्स की बात कर रहे थे तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे बोला जाए कि यहाँ पे जो हीलियम है वो 4 टाइम्स है। क्या है 4 टाइम्स है। इसका मतलब टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो वही जिसके टाइम्स था, इस पार्ट के टाइम्स था, इसी को हमने क्या मान लिया 1 AMU। तो यानी टाइम्स की जगह क्या लिख सकते हैं 4 AMU। क्या लिख सकते हैं 4 AMU। क्लियर है। क्लियर है। अब देखिए 4 AMU आ गया, 4 AMU आ गया। अभी देखिए अब 1 AMU इक्वल्स होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि ये जो नंबर है न्यूक्लियोना का नंबर है। किसका नंबर है न्यूक्लियोना का नंबर के बराबर हमारा एटॉमिक वेट आता है या रिलेटिव एटॉमिक वेट आता है। क्लियर है। हमने इतना पढ़ा है। अब यहाँ पे हमने 4 AMU लिख दिया। इसका मतलब सभी के लिए या अगर AMU में यूनिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 AMU, 7 AMU, 12 AMU, 14 AMU, 19 AMU। इसका मतलब क्या हुआ कि एक न्यूट्रॉन का मास 1 AMU होगा। क्या होगा 1 AMU होगा। या एक प्रोटॉन का मास 1 AMU होगा, क्योंकि न्यूक्लियोन का नंबर क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे तो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है उनका एक प्रोटॉन का वेट 1 AMU, तो 2 प्रोटॉन का वेट 2 AMU। इसी टाइप से 1 न्यूट्रॉन का वेट 1 AMU, तो 2 न्यूट्रॉन का वेट 1 AMU। तो 2 न्यूट्रॉन का 2 AMU, 2 प्रोटॉन का 2 AMU, दोनों का ऐड करो 4 AMU। कितना हो गया 4 AMU हो गया। क्लियर है। तो ये वेरीफाई करते हैं, आगे चल के वेरीफाई करते हैं। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻34 ग्राम, 28 ग्राम। अगर हम यहाँ से ग्राम का वैल्यू निकालें 1 ग्राम का, तो ये कितना है डिवाइड बाय हो जाएगा। कितना आ जाएगा 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 AMU अपॉन 1.66 इंटू 10⁻24। तो 1 ग्राम, यहाँ पे ग्राम की वैल्यू पुट कीजिए क्या आएगा 9.1 10⁻28 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻24 AMU। तो कितना आ जाएगा 0.0000549 AMU। ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुका हूँ। ठीक है। आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो।
इसी टाइप से अगर प्रोटॉन का वेट निकालते हैं, किसका, प्रोटॉन का वेट होता है 1.67224 ग्राम। फिर हमें अगर इसको एएमयू में कन्वर्ट करना है तो हमारा 1 एएमयू आना चाहिए, तभी ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए, एएमयू में इसको कन्वर्ट कीजिए तो 1.672 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 AMU। ठीक है, देखिए 24 से माइनस से 24 कट गया, ये 1.6 है और ये भी 1.6 है, थर्ड नंबर पे थोड़ा सा डिफरेंस है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1 के इक्वल है, कितना, 1 AMU के इक्वल है। क्लियर है, प्रोटॉन हमारा वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है, सेम होता है, क्या होता है 1.674 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम होता है। अब इसमें क्या बदलना है, हमें इसको एएमयू में बदलना है। एएमयू कैसे बदलेंगे, तो 1.674 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 कैंसिल, ये 1.6 अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 AMU, क्या लिख सकते हैं, 1 AMU। क्लियर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का AMU में कितना आया आंसर, 0.00054 AMU, 549 AMU, इसका 1 AMU और इसका भी 1 AMU। इसका मतलब यहाँ पे 2 AMU प्लस 2 AMU इक्वल टू कितना आ गया, 4 AMU। क्लियर है, यानी कि अगर यहाँ पर आपका लिखा जाए एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाए इन सबका एटॉमिक मास यूनिट लिखा जाए तो क्या आएगा, एटॉमिक मास 4 AMU, इसका कितना आएगा 7 AMU, इसका 12 AMU, 14 AMU, 19 AMU और 27 AMU। यहाँ तक सभी क्लियर है, यहाँ तक सभी क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, the atom of an element has a mass of 3.32 into 10 to power minus 23 ग्राम। फिर कहता है फाइंड इफ इट हैज 11 प्रोटॉन्स, find the number of न्यूट्रॉन। आपको न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राम में, ठीक है, हमें पता है ये 11 क्या दे रखे हैं, प्रोटॉन दे रखे हैं। प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 प्रोटॉन। ठीक है, अगर हम इसको एएमयू में लिखते हैं, किस में लिखते हैं, एएमयू में, क्योंकि हम उसको एएमयू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें पता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना है, 1 AMU। तो यहां से 11 प्रोटॉन का मास कितना आ जाएगा, मास ऑफ 11 प्रोटॉन कितना आ जाएगा, 11 AMU। यहां तक क्लियर आ चुका है। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, टोटल मास दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल मास कितना आ गया, 3.32 इंटू 10 टू पावर माइनस
23 ग्राम। अब इसको हमें एएमयू में बदलना है तो क्या करेंगे, 1.66 इंटू 10⁻24 से डिवाइड कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, ये एएमयू में आ जाएगा। तो 1.66 जस्ट 2 टाइम्स होगा, ये -24 है, ये -23 है, तो 10 बचेगा नीचे, 10⁻1। ये ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20 एएमयू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 एएमयू। ये टोटल है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास है। तो हम क्या करें, अगर न्यूट्रॉन का मास निकालना है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना आएगा, 20 माइनस 11, तो कितना बचा, 9 एएमयू। 9 एएमयू। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 1 न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, 1 एएमयू, यानी कि जब 1 न्यूट्रॉन का मास 1 एएमयू है तो 9 एएमयू में कितने न्यूट्रॉन होंगे, 9, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ चुके हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ चुके हैं, 9। सभी के क्लियर है, सभी के क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट कल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।